पिछले क्लास में हमने क्या किया था? फ्रिक्शन नहीं, फोर्स। फोर्स में हमने कई टाइप्स के फोर्सेस पढ़े थे, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसमें से एक नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा था? कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट में वन वाज फ्रिक्शन। टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो ये फ्रिक्शन बेसिकली है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये कौन सा टाइप ऑफ फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, चलो अपने सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि जिससे हमें पता चले कि हमें फ्रिक्शन लगता है। मेरे को एक बात बताओ, ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, इस तरफ कोई आदमी खींच रहा है, सेम फोर्स से उस तरफ भी कोई खींच रहा है, तो ये बॉडी का क्या होगा? या तो हाफ हो जाएगी, नहीं तो ये आगे पीछे होगी कि यहीं पड़ी रहेगी? आगे पीछे। लेकिन ये ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ये यहीं की यहीं रहेगी। यस और नो? ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं? बॉडी है, अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर ये कोई भी, अगर आप इस तरफ फोर्स लगाते हो इक्वल, और सेम इक्वल फोर्स इस तरफ भी लगा रहे हो, तो ये बॉडी क्या है, ना तो इधर जाएगी और ना ही इधर जाएगी। इस पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी फोर्स तो लग ही रहा है। क्यों? उसका एक रीजन है। ये जो फोर्स है, इसको ये वाला फोर्स कैंसल कर देता है। दोनों फोर्स एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देते हैं? कैंसल। जिस वजह से कोई इसमें मोशन आएगा नहीं। अब इसी के नीचे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये कोई मान लो कि बहुत बड़ी कोई पत्थर या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, पत्थर भी ले लो या कोई भी चीज ले लो, इसको बहुत ही हैवी है, ये बहुत ही क्या है? हैवी। मैंने इसको इधर पुश करना चालू किया। व्हाट इज पुश? पुश इज अ फोर्स। मैंने क्या लगाया इस डायरेक्शन में? फोर्स। लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। तो ऊपर वाला एग्जांपल के हिसाब से तुम कह सकते हो ये मूव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर वो बहुत हैवी है। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, एक ट्राई बहुत हैवी। एनीवन फ्रॉम यू? चलो फोर्स कम है। अब चलो एक सिंपल सी बात बताओ, बहुत ही हल्की सी ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने थोड़ा सा भी फोर्स किया तो मूव करने लगेगा इधर? यस और नो? ये थोड़ा मैंने हैवी लिया तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई यहाँ से आइडिया लगा सकता है? इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को जब मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, तो कोई एक हिडन फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इसको कैंसल कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स है और ये ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस फोर्स का असर खत्म करने के लिए सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से भी लग रहा है। गेटिंग इट? यस और नो? ऑनलाइन? ये जो फोर्स है जो इसको कैंसल कर रहा है, यही हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, यही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़े थे ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या थे? किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाएगा, किसी भी बॉडी को मोशन से रेस्ट में लाएगा, किसी भी बॉडी की स्पीड को कम या ज्यादा करेगा, या फिर डायरेक्शन चेंज कर देगा, या फिर शेप चेंज कर देगा। इसकी शेप चेंज हो रही, क्यों? क्योंकि मैं इस पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ? फोर्स। अब एक मेरे को बात बताओ, ये ग्राउंड है और ये बॉल इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, मैंने इसको यहां से क्या किया? किक किया, इस पे फोर्स लगा, जिस वजह से किस पे आ गई? मोशन में। अब हुआ क्या? मेरे को एक बात बताओ, फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि मोशन से कोई बॉडी किस में आ जाती है? रेस्ट में। यस और नो? मैंने क्या देखा, ये बॉल आगे जाके अपना आप यहाँ पे रुक गई। अपना आप किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई। पहले किस पे थी? मोशन।
मूव करती गई फिर किस पे आ गई? रेस्ट। मोशन टू रेस्ट कौन लाता है? फोर्स। फोर्स। इसका मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, इसी वजह से ये चीज मोशन से किस में आ गई? रेस्ट पे। रेस्ट में। और ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आया? यस और नो? ऑनलाइन। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की। व्हाट इज फ्रिक्शन और व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? इधर इधर ध्यान दे, ठीक है? व्हाट इज फ्रिक्शन? देख, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन है फोर्स है, व्हेन इट एक्ट्स, अगर कोई भी दो बॉडीज आपस में किस में है? कांटेक्ट में। आपस में किस में है? कॉन्टेक्ट। कांटेक्ट में। और उनमें से अगर कोई एक भी क्या करती है? मूव करती है, तो उसको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज अ फोर्स। दिस फोर्स कम इनटू एक्ट्स व्हेन एनी टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगेगा जब कोई दो बॉडीज क्या होगी? कांटेक्ट में, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, इट कम्स इनटू एक्ट only when two bodies are in contact। दो बॉडीज कांटेक्ट में होगी तो ही फ्रिक्शन लगेगा, अदरवाइज नहीं। कांटेक्ट में होने के साथ साथ इफ एनी ऑफ देम और बोथ ऑफ देम आर ट्राइंग टू मूव, प्लस एक और चीज होनी चाहिए उनके बीच में, दैट इज मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ठीक है? कब होगा ये फोर्स? दो बॉडीज किस में होनी चाहिए? कांटेक्ट में। अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं हुई तो ये फोर्स लगेगा नहीं। अगर कोई भी दो बॉडीज है वो आपस में कांटेक्ट में आई और फिर अगर उनमें से एक या फिर दोनों मूव करने की कोशिश करेगी, तब जाके मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। गॉट इट? यस और नो? यस सर। नाउ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? चलो मेरे को एग्जांपल बताओ। मैंने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया 5 न्यूटन का, ठीक है? अगर मेरे को इसका असर खत्म करना है तो मेरे का दूसरा फोर्स लगाने के लिए मैं कौन से डायरेक्शन से लगाऊंगा? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन, इस तरफ। यस और नो? अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है तो मैं एक दूसरा 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाऊंगा तो असर खत्म हो जाएगा। इफ दिस इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मुझे इसका असर खत्म करना है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तो ओवरऑल इन दोनों फोर्सेस का इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म, कैंसिल, ठीक है? अब एक बॉल मूव कर रही है इस साइड और यहां जाके रुक गई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक बॉल इस साइड जा रही है, मैं किक मारता तो स्पीड बढ़ती कि घटती? बढ़ती। बढ़ती। और अगर मेरे को इसकी स्पीड घटानी है तो मैं क्या करूंगा? इस साइड से ऑपोजिट साइड से फोर्स लगाऊंगा। यस और नो? अब जब ये बॉल मोशन के अंदर थी और इस डायरेक्शन में जा रही थी, ऑटोमेटिकली यहाँ रेस्ट में आ गई, मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन से आया और ये कौन सा फोर्स था? फ्रिक्शन फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अगर कोई दो बॉडीज है, उनमें से अगर किसी भी बॉडी, एक बॉडी का मोशन इस साइड है, सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑपोजिट। समझ में आया क्या नहीं? सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑपोजिट टू मोशन। गॉट इट? यस और नो? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज opposite to direction of motion।
समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हुआ क्यों? अब देखो कई बार तुम लोगों ने देखा होगा, हम कोई चीज घिसते हैं, उसमें तेल लगा तो बड़ी आसानी से मूवमेंट होती है, यस और नो? ठीक है। अपनी जो बाइक होती है, बाइक उसकी चेन पे हम ऑयल लगाते हैं ताकि वो घिस के खराब ना हो जाए। नहीं तो एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, तुमने क्या बचपन से एक ही चप्पल पहन रहे हो या चेंज कर दी? क्यों? उसके जो तलवे हैं वो घिस घिस के पतले हो गए थे। वो क्यों घिसे, उसका रीजन क्या है, फ्रिक्शन हो क्यों रहा है, उसके पीछे अब हम कारण देखेंगे। रीजन ऑफ फ्रिक्शन या फिर कॉज ऑफ फ्रिक्शन, इसका कारण क्या है? वेरी सिंपल। देखो कॉज ऑफ, देखो कोई भी फोर्स हो तो उसमें मिनिमम कितनी बॉडीज चाहिए? 2। मान लो ये बॉडी B1, ये एक बॉडी के ऊपर रखी हुई है B2। अगर मैं इसको इस साइड मूव कराता हूँ, मोशन कराता हूँ, तो इस साइड इस पे एक फोर्स लगेगा इसी ही बॉडी पे, और वो क्या होगा? फ्रिक्शन। ठीक है। अब देखो ये फ्रिक्शन हुआ क्यों। एक बात याद रखना, इस दुनिया की कोई भी चीज फुल्ली स्मूथ नहीं है। जैसे बोर्ड काफी चिकना है, यस और नो? अभी मैं बोर्ड में ऐसे खड्डे कर दूं, कील ठोक दूं तो ये खराब हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा। होता क्या है, कोई भी बॉडी होती है ना, कोई भी बॉडी, उसका सरफेस होता है। चलो मेरे को कोई बात बताएगा, तुम में से कोई भी, श्रद्धा और ये जो ऑनलाइन कितने लोग हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट, इसका आंसर मेरे को तुम दोगे तो तुमको काफी आइडिया लग जाएगा। सुहानी, कसक, प्रेमल, पूजा, कोई भी पल, अगर मैं यहाँ पर तेल लगा दूं, ऑयल, फिर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं लिख पाऊंगा? एनीवन? अगर मैं यहाँ पर ऑयल लगा, मैं, ठीक है, अगर मान लो मेरे हाथ में चौक है और इस चिकने सरफेस पे मैं चौक से लिख पाऊंगा? लिखोगे पर वाइट। वाइट भी नहीं, लिख भी नहीं पाऊंगा। मैं बोर्ड पे क्यों लिख पाता हूँ? क्योंकि वो सरफेस रफ है, इतनी चिकनी नहीं है, स्मूथ नहीं है। समझ में आया? तो होता क्या है, जब वो रफ सरफेस है बोर्ड, और जब मैं उससे लिखता हूँ तो होता क्या, चौक पाउडर उसके अंदर फंस जाता है, चौक पाउडर उसके अंदर फंस जाता है, और जिस वजह से तुमको लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। मैं इधर लिखूंगा चौक से, चौक पाउडर इसमें फंसेगा ही नहीं। अब देखो यहीं से यहाँ से कंसेप्ट होता है, अगर ये मेरी बॉडी B1 है ना, ओरिजिनली में बॉडी B1 दिखाई दे रही है, ओरिजिनली इसका जो सरफेस है ना, ये देखो सरफेस, दुनिया की किसी भी चीज का सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होगा, आड़ा टेढ़ा ही होगा। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, माइक्रोस्कोप या फिर वो तुम लोगों ने देखा होगा लेंस बेंस, तो ये भी कैसी है? उबड़ खाबड़। कैसी है? कुछ एक चीजें ज्यादा उबड़ खाबड़ होती है, जिसको हम रफ सरफेस कहते हैं। कौन सा सरफेस? रफ सरफेस। कुछ एक चीजें स्मूथ होती है, चाहे स्मूथ भी क्यों ना हो, इरेगुलरिटी तो जरूर होगी। क्या मतलब? ये अप्स एंड डाउन्स होंगे ही होंगे। ये बॉडी 1, बॉडी 2 भी ऐसी ही होगी, यस और नो? तो होगा क्या, यहां पर क्या हो जाएगी? इंटरलॉकिंग। क्या हो जाएगी? और जब मैं इसको मूव करूंगा, इधर मैं इसको धक्का दूंगा, तो ये तो ऑलरेडी इस खड्डों में फंसी हुई है, यस और नो? और इस वजह से मैं इसको धक्का देता हूं तो आगे मूव नहीं करती, और यही चीज है कारण इसका, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का कारण क्या है? इंटरलॉकिंग। कोई भी अगर दो बॉडी सरफेसेस है, तो दोनों के दोनों सरफेस कभी एकदम स्मूथ हो ही नहीं सकते। उनके अंदर 100% क्या होगी? इरेगुलरिटी, जिस वजह से उनकी क्या हो जाएगी? इंटरलॉकिंग। मतलब अगर ये मेरे सरफेस है, ये मेरा सरफेस, उसकी अप्स एंड डाउन्स इरेगुलरिटी, ये दूसरा सरफेस, उसकी इरेगुलरिटी, और अब मैं इनको मूव करूंगा तो कर पाऊंगा? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? और ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं तो भी मोशन नहीं हो रहा है,
उसको कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण है ये इंटरलॉकिंग। देखो इंटरलॉकिंग कम तो थोड़ा भी फोर्स लगाऊं छूट जाएगा, यस और नो, और मोशन होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. इंटरलॉकिंग ज्यादा तो मोशन में तकलीफ पड़ेगी, इंटरलॉकिंग बहुत ही ज्यादा तो मोशन बहुत ही कम। गॉट इट, यस और नो। Yes, sir. अभी इंटरलॉकिंग वाला जो सरफेस है, अगर देखो चिकना सरफेस है तो ये एप्स एंड डाउन्स कम होंगे, रफ सरफेस है तो ये एप्स एंड डाउन्स Zen. ज्यादा होंगे। गेटिंग इट, यस और नो। Yes, sir. सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो एक सरफेस है, उस पे मैंने कील ठोकी, हल्के से ठोकी, और बाजू में एक सरफेस, उसी सरफेस पे एक कील मैंने ठक 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 बहुत अच्छे से ठोक दी। कौन सी कील तुम बड़े आराम से निकाल पाओगे? वो वो blue कौन सी? वाली blue. ब्लू वाली, जिसको मैंने, क्यों? इसकी इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं हुई। तुम खुद अपने ताकत से इसकी इंटरलॉकिंग तोड़ सकते हो और उसको मूव कर सकते हो बाद में, लेकिन जो मैंने बहुत ज्यादा डाल दी है उसकी इंटरलॉकिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब इसको तुम ताकत लगाओगे तो भी इसकी इंटरलॉकिंग टूटेगी नहीं. नहीं, और इस पे मोशन आएगा नहीं, चाहे कितना ही फोर्स कर लो। गेटिंग इट, यस और नो। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? कॉज ऑफ फ्रिक्शन आर द इरेगुलरिटीज विच कॉजेज इंटरलॉकिंग। Interlocking. अरे ऑनलाइन समझ में आया कि नहीं, यस और नो। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इफेक्ट कौन कौन करता है, या फिर किन किन चीजों की वजह से फ्रिक्शन इफेक्ट होता है। लेट्स सी। फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है? एक तो है टाइप ऑफ मटेरियल, जिसको चाहे तो हम टाइप ऑफ सरफेस भी कह सकते हैं। मान लो कि ये दो बॉडी, चलो ये और ये रोड है, ये क्या है? Road. ये रोड है और ये कोई टेबल है, और ये ही अपने घर की जो चाइना, देखिए चाइना का वाला आंगन होता है, एकदम चिकना वाला आंगन हाँ. जो अपने वॉशरूम में यूज होता है, थोड़ा भी पानी हो हम गिर जाते हैं हमेशा फिसल के, ये वो वाला सरफेस है, फ्लोर, आवर किचन फ्लोर या फिर वॉशरूम फ्लोर। सेम टेबल मैंने यहाँ पे रख दी, और ये एक टेबल वही सेम टू सेम टेबल को मैंने रोड पे रखा है। अब ये बताओ इन दोनों में से किसको तुम बड़ी आसानी से धक्का दे सकते हो या फिर Floor. फिसला सकते हो? Floor वाली. फ्लोर वाली। ऑनलाइन, फ्लोर वाली। अब उसका रीजन क्या है, बता दो। इधर बॉडी वन Body two. टेबल है, बॉडी टू रोड है, इधर बॉडी वन टेबल है। Table. फ्रिक्शन के लिए 200% टू बॉडीज तो चाहिए, और इधर बॉडी टू फ्लोर है। Floor. भले ही इधर दोनों केस में बॉडी वन सेम है, लेकिन बॉडी टू क्या है, डिफरेंट। दोनों के अंदर रोड का सरफेस का टाइप अलग है, ये ज्यादा इरेगुलर है, फ्लोर का सरफेस कम इरेगुलर है। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. इस वजह से फ्रिक्शन में भी असर पड़ गया, क्योंकि ये कम इरेगुलर है तो इंटरलॉकिंग कम हुई और कम फ्रिक्शन लगा, इसलिए आसानी से आगे चली गई। क्योंकि इसमें इरेगुलरिटी ज्यादा है तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगा, इसलिए बड़ी मुश्किल से धक्का दे दे पे मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया, एक तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल है, सरफेस। दोनों के दोनों जो बॉडीज है जिसमें फ्रिक्शन करवा रहे हैं उनका सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है। गेटिंग इट, यस और नो ऑनलाइन। Yes, sir. इसका एक सिंपल लेते हैं। ये मान लो कि एक ब्रिक है और इसको हम रोड पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ब्रिक को एक बड़ी चिकनी पॉलीथीन से कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया?
पॉलीथीन से। अब कौन से वाले में मैं ज्यादा आसानी से ले जा पाऊंगा? पॉलीथीन। पॉलीथीन वाले में। क्यों? अब सरफेस बदल गया, पहले ब्रिक डायरेक्ट कांटेक्ट में थी रोड के, अब कौन है? पॉलीथीन कांटेक्ट में। पॉलीथीन में इरेगुलरिटी कम है, फ्रिक्शन कम हुआ और बड़े आराम से मूव हो गई। समझ में आया? यस और नो? फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिक्शन, पहला रीजन है टाइप ऑफ मटेरियल या फिर टाइप ऑफ सरफेस। सेकंड रीजन इज अमाउंट ऑफ बीइंग प्रेस्ड, वो भी हम देखते हैं, या फिर जिसको मैं एक सिंपल भाषा में कहूं तो वेट। पहला रीजन ये था, अब देखो सेकंड रीजन क्या है। अमाउंट ऑफ बीइंग प्रेस्ड। ये मान लो दो बॉडीज है, मैंने इरेगुलरिटी दिखा रहा हूं, और ये भी सेम वही बॉडीज है। चलो अब एक बात बताओ, इसको अगर मैं थोड़ा सा प्रेस करूं तो क्या होगा? ये सारे के सारे इसके अंदर इंसर्ट कर जाएंगे, घुस जाएंगे, यस और नो? जिस वजह से क्या हो जाएगी? इंटर लॉकिंग। अब मैंने इसको क्या किया? बहुत ही ज्यादा जोर से दबाया, इसको दबाया लेकिन बहुत ही ज्यादा जोर से, तो इसकी तो बड़ी खतरनाक लेवल की इंटरलॉकिंग हो जाएगी, यस और नो? अब मेरे को ये बताओ, इसको मैंने फोर्स लगाया, इसको मैंने फोर्स लगाया, कौन सा आसानी से फिसल के आगे चला जाएगा? ये बहुत ही गहरा घुस, फर्स्ट वाला। क्यों? ये थोड़ा थोड़ा अंदर तो घुसा, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये खिसक के आगे चला जाएगा, या फिर ऐसे चढ़ के आगे चला जाएगा। लेकिन ये तो मैंने इतना ज्यादा अंदर डाल दिया है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो भी नहीं जाएगा। तो अब देखो मटेरियल सेम था, यहाँ पर ये बॉडी वन, यहाँ पे बॉडी टू सेम है, लेकिन क्योंकि इसका वेट या फिर वजन कम था तो ये ज्यादा अच्छे से घुसा नहीं, और इसका वजन बहुत ही ज्यादा था, जिस वजह से इंटरलॉकिंग बढ़ गई और फ्रिक्शन ज्यादा हुआ। तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? वेट पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वेट होगा किसी चीज का, उसके अंदर इतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। गॉट इट? यस और नो? समझ में आया?